हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीजे बर्ड्स लवर। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजरी तोतों के पंख क्यों झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप बजरी तोते पालते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके केज में, जहां आपने रखा है केज में, आपको पंख जो हैं बजरी तोतों के झड़े हुए नज़र आते हैं। इधर उधर केज के बाहर आपको पंख ही पंख जो है वो देखने को मिलते हैं। कई बार आपको बिल्कुल गंजे बजरी तोते भी देखने को मिलते हैं। कई बार आपको कुछ पंख होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ऐसे भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के बजरी तोते आपको नज़र आते हैं, जिसमें उन्हें देखकर आपको लगता है कि इनके पंख झड़ रहे हैं। और कई बार पंख झड़ रहे होते हैं, बजीस आपको फिट नज़र आता है, उसके जो है बॉडी पर सारे फेदर रहते हैं, फिर भी आपको जो है फेदर गिरे हुए नज़र आते हैं। तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमारे बर्ड्स को हुआ क्या है, कोई बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसका इलाज करें। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, घंटी को दबा दें और ऑल सेलेक्ट कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बजरी तोतों के पंख क्यों झड़ते हैं। देखिए, कई बार आपने कुछ बजरी तोते ऐसे देखे होंगे जो बिल्कुल गंजे होते हैं, बॉडी पर बाल ही नहीं होते, या सर पर थोड़े से बाल होंगे, या थोड़े से बाजू जो उड़ने की होती है, एक दो कलियां निकली हुई होती है। तो ऐसे बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे बर्ड्स आपको देखने को मिले, इसका मतलब उस बर्ड्स को एक बीमारी है जिसका नाम है फ्रेंच मोल्ट। फ्रेंच मोल्ट जो है उसको नाम दिया गया है उस बीमारी को। और ये बीमारी, देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नहीं देखा कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में ये मुझे फैलती हुई नज़र आई है। मेरे पास भी पहले बहुत हुए हैं और कई बार जो है मेरे सेटअप में कंटिन्यू लंबे समय तक भी दूसरे बर्ड्स के साथ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से किसी दूसरे बर्ड्स को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। फ्रेंच मोल्ट जो है, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल है, कोशिश हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल है। फेदर ऐसे बर्ड्स के बहुत कम आते हैं। अब एक और दूसरी तरह से आपको पंख जड़े हुए नज़र आते हैं, जो कि बच्चे होते हैं। बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं उसके बाद उनके फेदर झड़ना शुरू हो जाते हैं। उड़ने वाली जो कलियाँ है सिर्फ वो टूटना शुरू हो जाती है, उनकी दुम टूट जाती है, जिसको हम कंडम चिक्स बोलते हैं। कंडम बच्चे निकले, जो कि होते सही हैं, लेकिन मटकी से बाहर आने के बाद उनके परों में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ जगहों से फेदर निकल जाते हैं, खासकर फ्लाइंग फेदर झड़ते हैं उनके, और दुम झड़ जाती है। तो उनमें ये प्रॉब्लम नज़र आती है, जिनको हम कहते हैं कंडम बच्चे, ख़राब बच्चे। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आगे चलकर सही हो जाते हैं। उनको सही करने का जो बेस्ट तरीका होता है, मैंने आजमाया हुआ तरीका और बहुत मैंने सही भी किए। मेरे भी सेटअप में ब्रीडिंग सीजन के दौरान ऐसे बच्चे निकलते हैं, लेकिन मैं उन्हें ठीक कर लेता हूँ। ठीक जो करने का तरीका होता है मेरा, ये तरीका होता है कि जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फ्लाइंग फेदर टूटे हुए होते हैं, दुम नहीं होती है, मैं उन्हें छोटे पिंजरे में रखता हूँ। अब छोटे पिंजरे से मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा पिंजरा आप ले लें। छोटे पिंजरे से मतलब है कि आप 1.5 बाई 1.5 का ले लें। 1 बाई 1.5 का भी लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन 1.5 बाई 1.5 का आप ले लें। इस छोटे पिंजरे से फ़ायदा ये होता है कि जब ऐसे बच्चे होते हैं, अगर बड़ी जगह हम रखते हैं, कॉलोनी में ही वो रहते हैं, तो वो जाली पे ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ से वो नीचे गिरते हैं, तो फिर वो ठीक ही नहीं हो पाते। वापस उनके फेदर जो हैं वो टूटते हुए जाते हैं और ब्लड भी आना शुरू हो जाते हैं, तो वो कभी ठीक नहीं होते। उनको ठीक करने का बेस्ट तरीका है कि आप छोटे पिंजरे में रखें। छोटे पिंजरे में रखेंगे तो वो जाली पर चढ़ के वापस गिरेंगे नहीं, वो जाली पे ही इधर उधर घूमते रहेंगे, और अपना एक स्टिक आप लगा देंगे तो उस पर बैठेंगे, खाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके उनके फेदर में जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, और 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल वो फ्लाइंग करना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है। बाकी अगर दूसरे फ्रेंच मोल्ट भी है तो उनको भी आप छोटे पिंजरे में ही रखें, कोशिश ही यही करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मटकी में जो बच्चे होते हैं उनके फेदर नहीं होते हैं, उनके फेदर आते हैं, लेकिन मादा जो है उन्हें नोचना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम कहते हैं प्लकिंग।
मादा अपने बच्चों की प्लकिंग करना शुरू कर देती है, अपने बच्चों के परों को नोचना शुरू कर देती है। और बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो काफ़ी भाई घबरा जाते हैं कि बच्चे के पंख जो है वो नोचे गए, तो अब ये पंख आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, प्लकिंग वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें बच्चा जो गंजा होता है, फीमेल के द्वारा फेदर नोचे जाते हैं, वो बच्चा जो है आगे चलकर खुद ब खुद वो ठीक हो जाता है। खुद ब खुद उसके पंख जहाँ से नोचे गए वहाँ से आना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में वो बच्चा जो है एकदम बिल्कुल फुल फेदर से कवर हो जाता है। अब एक और कंडीशन है, एक और प्रकार है जिसमें पंख झड़े हुए हमें नज़र आते हैं, जहाँ हमारे भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बर्ड्स फिट है, कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, फिर भी हमारे जो है केज के आसपास जहाँ हमने रखा है उनके पिंजरे में पंख हमें झड़े हुए नज़र आते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग से मतलब है पुराने फेदर का झड़ना और नए फेदर का आना, पुराने पंख को झाड़ना और नए पंख आना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है। उसके हिसाब से जो है परिंदा अपने पुराने पंखों को झाड़ता है और उसके नए फेदर आते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बजरी तोतों के या कोई भी परिंदा है, सभी में ये प्रोसेस होता है, उनके पुराने फेदर जड़ते हैं और नए फेदर आते हैं। कुछ में पता चल जाता है कि ये मोल्टिंग पे है, कुछ पे पता नहीं चल पाता। कुछ बर्ड्स में हम देख के ही बता देते हैं कि ये मोल्टिंग है। जैसे बजरी तोतों को हम देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये मोल्टिंग है इसीलिए इसके फेदर झड़ रहे हैं। अब कैसे पता लगाएंगे, आपको मैं पहले स्क्रीन पर एक पिक दिखा देता हूँ, उसके ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। ये आप पिक देख सकते हैं। इस पिक में इसके हेड पर आप नज़र मारेंगे तो आपको अलग से फेदर नज़र आएंगे, नुकीले टाइप वाइट आपको फेदर निकले हुए नज़र आते हैं, जो कि पिन्नुमा होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। ऐसे फेदर आपको उनके हेड पर जो है वो निकले हुए नज़र आएंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है बजरी तोतों को देखकर पहचानने की कि हमारे बजरी तोते मोल्टिंग पर है, अपने पुराने फेदर झाड़ रहे हैं और नए फेदर आ रहे हैं। जब हमारा बजरी तोता मोल्टिंग पर हो उस समय हमें अपने बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए या उन्हें केज में ज़्यादा उड़ाना नहीं चाहिए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा बर्ड्स उड़े, इधर उधर जो है वो कुछ एक्टिविटी करे, क्योंकि मोल्टिंग का जो प्रोसेस है हमारे बर्ड्स के लिए काफ़ी पेनफुल होता है। बर्ड्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नए पंख निकलते हैं, कच्चे होते हैं, परों में ब्लड की कलियां होती है। ऐसे में अगर हम उन्हें पकड़ते हैं, दौड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेदर टूटते हैं, जिससे ब्लड निकलता है और बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है। इस दौरान आप कैल्शियम विटामिन्स का कोर्स करवा सकते हैं बर्ड्स को जब वो मोल्टिंग पे हो। बाकी ब्रीडिंग के दौरान मैंने कभी देखा नहीं है कि कोई बर्ड्स मोल्टिंग पर हो। ये आपको ब्रीडिंग ऑफ के दौरान ही देखने को मिलेगा। जब भी आप मटकी निकालेंगे, अभी गर्मियों का टाइम है, आपने मटकियाँ निकाल दिए तो उसके कुछ ही दिन बाद आपके बजरी तोते मोल्टिंग पर आना शुरू हो जाएंगे। वो अपने पुराने फेदर झाड़ना शुरू कर देंगे और नए फेदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप नए बर्ड्स लाएं और वो मोल्टिंग पे हो और आप मटकी लगा देंगे तो हो सकता है कि वो ब्रीडिंग की तरफ ना जाएं। तो अगर मोल्टिंग पे है तो पहले उनकी मोल्टिंग को कंप्लीट होने दें, उसके बाद ही उनसे ब्रीड लें। मोल्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो लगभग 1 महीने तक चलता है। 1 महीने में पूरे नए फेदर बर्ड्स के आ जाते हैं और हमारा बर्ड्स जो है बिल्कुल एकदम सही हो जाता है, फिट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है मोल्टिंग का। और भी मैंने जो बता दिए हैं आपको कि फेदर जो जड़ते हैं वो कब बर्ड्स के जड़ते हैं। एक फ्रेंच मोल्ट होता है वो एक अलग चीज़ है, एक मोल्टिंग होता है वो अलग चीज़ है, एक प्लकिंग होता है वो अलग चीज़ है। और तीनों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दी है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे वीजे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।